सबके लिए मेरा विनम्र नमस्कार। और पूरे इस दिन का कार्यक्रम को इस गर्मी में मीडिया हमारे साथ है, इस पूरे विषय को आपके द्वारा, जनता के द्वारा पूरे त्रिपुरा में प्रचलित करने के लिए जो मीडिया हमारे साथ है, मीडिया भाई बंधुओं को मेरा नमस्कार। आज त्रिपुरा के मैं एक तरह बोल सकती हूं तो चरित्र में एक ही दिन जनता के उपलब्धि के लिए इतने सारे प्रोजेक्ट्स, जिसमें पावर प्रोजेक्ट हो, जिससे क्वालिटी पावर 24/7 पूरे दिन पूरे रात को कुछ कटौती ना हो, ऐसे अच्छा पावर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक 132 किलोवाट का पावर सबस्टेशन। दूसरा, आप लोगों को पूरे मालूम है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हर घर के लिए जल पहुंचना चाहिए, क्योंकि इससे पहले भी जब स्वच्छता अभियान शुरू किया, उनके मन में हम जैसे बहन के याद है, माता के याद है, और उनके कष्ट को समझ करके घर की महिला बहुत दूर तक जाना नहीं चाहिए लकड़ी ले आने के लिए, इसलिए गैस घर तक पहुंचना है, इसके लिए उज्ज्वला स्कीम ले आए, घर तक, हर घर तक आपको सिलेंडर पहुंचाया, आपको ये मालूम है। ऐसे ही एक बुनियादी विषय कि पीने के पानी घर तक पहुंचना चाहिए। महिला बहुत सारे क्षेत्र में, पता नहीं मुझे त्रिपुरा में इतने दूर जाते हो या नहीं, मगर रेगिस्तान में, बुंदेलखंड जैसे प्रदेशों में माइलों दूर जाते हैं महिला पानी ले आने के लिए। घर में चूल्हा भी उनको दूर स्मोक के वजह से बहुत कठिनाई है। पानी के लिए धूप में जाओ, पानी ले आओ। और ये सब करने के बाद आपकी मान सम्मान रखने वाले छोटे छोटे चीज, जो घर में टॉयलेट तक नहीं था, उनको टॉयलेट के लिए स्वच्छता अभियान चलाए, इज्जत घर उसका नाम दिया कि घर घर में टॉयलेट होना चाहिए। मैं इन सभी विषयों को अभी इसलिए जिक्र कर रही हूं, प्रधानमंत्री जी के मन में कभी भी एक घर में महिला का सम्मान होना चाहिए, उनको उनका कष्ट कम करने के लिए जो भी हम काम करना, वो सब में वो सामने रखते हुए उसके लिए सभी सुविधा करते हैं। उसी श्रृंखला में ही आज घर घर पानी पहुंचाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी बिप्लब देव जी उसी मकसद को, प्रधानमंत्री जी का मकसद को घर घर पहुंचाने के लिए ही पानी का सुविधा, बिजली का सुविधा, और पूरे त्रिपुरा में जहां भी छोटे छोटे कस्बे भी, छोटे छोटे हैबिटेशंस भी, उन तक सभी फैसिलिटी पहुंचना है। इसीलिए ये सब कार्यक्रम आज शुरू, पिछले 3-4 साल से काम हुआ, इसीलिए आज उन सबका उद्घाटन होने का हालात में हम पहुंचे। साल के काम इतना जबरदस्त हुआ, सभी डिपार्टमेंट साथ होकर के काम हुआ, और इसमें केंद्र मंत्रालय, वित्त मंत्रालय के द्वारा विदेशी बैंक जो होते हैं, ऐसे डेवलपमेंट के काम करने वाले विषय में वो पैसा देते हैं, हमें ऋण लोन देते हैं। इन सभी बैंकों के साथ त्रिपुरा के अधिकारीगण भी बैठकर, केंद्र मंत्रीगण के साथ भी बैठ करके जल्द से जल्द पूरे सिस्टम को क्लियर करके आए। आज उसका नतीजा है, हम देख रहे हैं त्रिपुरा में कोई इलाका दूर नहीं, दिल्ली से दूर नहीं, अगरतला से भी दूर नहीं, जितने भी अगरतला में मिलता है, दिल्ली में मिलता है सुविधा,
वो सब सुविधा आपका घर तक मिलना चाहिए, यही प्रयत्न हो रही है मुख्यमंत्री जी के द्वारा। संदर्भ में 2-3 और विषय आपके सामने बोलना चाहती हूँ, क्योंकि मंत्रालय, वित्त मंत्रालय के मंत्री के नाते मैं आपके सामने विदेशी बैंक मतलब डेवलपमेंटल बैंक के द्वारा हर स्टेट को, हर राज्य को कुछ ना कुछ हम करते रहते हैं, मगर आज मैं त्रिपुरा में हूं, इसीलिए आज सुबह 2 ऐसे प्रोजेक्ट का कंप्लीटली क्लियरेंस हो गया है। उसके द्वारा 21 करोड़ का प्रोजेक्ट आज सुबह हमने केंद्र मंत्रालय के द्वारा क्लियर कर दिया। उसमें एक प्रोजेक्ट है जो 14 करोड़ का वैल्यू है, वो स्टेट हाईवेज को विस्तीर्ण करने के लिए, वाइडन करने के लिए एक प्रोजेक्ट है, जिसमें 4 स्टेट हाईवेज में वाइडनिंग के काम हो जाएगा। 14.15 करोड़ उसके लिए क्लियर हो चुका है। वो काम अभी सीएम साहब शुरू कर ही देंगे। दूसरा प्रोजेक्ट जो आज सुबह दोबारा क्लियरेंस हुआ है, वो 7.4 करोड़ का है, 7.4 करोड़। वो है अगरतला शहर का स्मार्ट सिटी बनाने के लिए जितने भी डिजिटल वगैरह काम करना है, और अगरतला जो राजधानी है त्रिपुरा का, उसमें सुविधा बढ़ाने के लिए अलग से 7 करोड़ 7.4 करोड़ का क्लियरेंस हो गया है। उसका भी मैं घोषणा कर रही हूं, मगर काम तो एकदम जल्द से जल्द शुरू करके ये दोनों प्रोजेक्ट शुरू हो जाएगा। मगर इन सब से भी और महत्वपूर्ण एक अश्योरेंस आपको मैं दिलाना चाहती हूं। पूरे ट्राइबल और एससी पॉपुलेशन त्रिपुरा में आधा हिस्सा है त्रिपुरा के जनता में, मतलब इकट्ठा त्रिपुरा में कुल मिलाकर के, नाम के वास्ते बोल रही हूँ, 100 लोग है तो मान लो 100 लोग है तो उसमें 50 लोग शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के लोग हैं। उनके बसे हुए गांव तक बहुत सारे रोड जाता है, इधर जाता है उधर जाता है, मगर उस रोड से आपके गांव तक पहुंचने के लिए लास्ट में जो छोटा हिस्सा रोड होना चाहिए वो नहीं होने के कारण आपको दिक्कत बहुत होती है। घर से निकलना, हॉस्पिटल जाना है तो पहले स्टेट हाईवे तक पहुंचने के लिए ही पैदल आना पड़ता है। बारिश हो, रात में अंधेरे में भी हो, सब बिना रोड, लास्ट मिनट तक रोड, घर तक रोड ना होने की वजह से दिक्कत होता है। फिर ये भी है कि उसके कारण स्कूल्स का बिल्डिंग बनाना और उधर टीचर्स आकर काम करना, ये भी सुविधा नहीं होता। इसीलिए ट्राइबल एरियाज में आपको स्कूल जल्दी से पहुंचता नहीं है, स्कूल आता है तो भी टीचर्स पहुंचते नहीं है, और सड़क ना होने के कारण आने जाने भी मुश्किल भी होता है। दूसरा एक और दिक्कत ये होती है, घर में सस्टेनेबल मतलब हर महीने पक्का इतना इनकम हमें आमदनी मिलेगा, ऐसे आपके मन में एश्योरेंस अगर नहीं है तो घर में सुविधा हो, बच्चे को पढ़ाई हो, बेटा पढ़ गए मगर वो बाहर निकलना चाह रहा है, उसका पैसा देने का आपके हाथ में पैसा नहीं है। हर महीना आमदनी पक्का इतना तक मैं कमा सकती हूँ, ऐसे आपका मन में धैर्य अगर नहीं है तो जो भी आप उत्पादन करेंगे वो मार्केट तक नहीं पहुंचेगा। ये सब विषयों को मन में रखते हुए 1300 करोड़ का 1300 करोड़ का एक प्रोजेक्ट ट्राइबल इलाका में त्रिपुरा में सस्टेनेबल लाइवलीहुड्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के नाम पर एक और मल्टीलैटरल फंडिंग, वर्ल्ड बैंक के फंडिंग के द्वारा
1300 करोड़ का एक प्रोजेक्ट सिर्फ वो ट्राइबल इलाके के लिए एक 10 दिन के अंदर क्लियर हो जाएगा, उसका मैं गारंटी आज आपके सामने दे। 100 करोड़ का एक बड़ा सा प्रोजेक्ट ट्राइबल इलाका के लिए ही वर्ल्ड बैंक के द्वारा केंद्र सरकार उस लोन को, केंद्र सरकार और वर्ल्ड बैंक दोनों इकट्ठा पैसा डाल करके इतना बड़ा प्रोजेक्ट त्रिपुरा के लिए मैं अभी आपके सामने घोषणा कर रही हूँ। आज 2 क्लियर कर चुकी हूँ, ये वाला भी 1 सप्ताह 10 दिन के अंदर क्लियर हो जाएगा, आपको वो प्रोजेक्ट भी आ जाएगा। इससे मैं मानती हूं कि त्रिपुरा के संतुलित पूरे के पूरे ऑल राउंड डेवलपमेंट का अच्छा सा एक मौका मिल रही है। पानी मिल रही है, बिजली मिल रही है, घर घर तक सड़क मिल रही है। ये सब सिर्फ शहरी क्षेत्रों में नहीं, अभी ट्राइबल इलाका, एससी इलाका में भी ये सब सुविधा बड़े पैमाने पर हम ले आने के लिए एक इतना बड़ा प्रोजेक्ट मैं आपके सामने आज बात कर रही हूँ और मुख्यमंत्री जी उसके ऊपर विस्तार से भी बोलेंगे। मगर मैं अंत में एक बात कहकर मेरा बातों का विराम देती हूँ। त्रिपुरा में महिला हो पुरुष हो, ज्यादातर महिला अच्छा मेहनत करने वाले हैं। आपको भगवान ने बहुत सारे दिया है, मगर पिछले मान लीजिए 30 साल में जितना काम होना था वो नहीं हुआ। उसके वजह से एकदम जब एक सरकार इधर बीजेपी का और उधर भी केंद्र सरकार का अच्छा एक प्रधानमंत्री जी का गाइडेंस के साथ चल रही है, जितने काम 30 साल में नहीं हुआ वो अभी जल्द से जल्द 3 ही साल में कर दिखा रहे हैं आपकी सरकार। मैं आपके सरकार जब बोलती हूँ सिर्फ सरकार का नहीं, उसमें आप पूरे त्रिपुरा की भाई बहन के भागीदारी है, इसीलिए तो वो सफल कर पा रहे। इतना सक्सेस उनको इसीलिए मिलता है कि आप सब भी सरकार के साथ जोड़ करके आपके जीवन शैली में फर्क आना चाहिए, आपके बच्चों को अच्छा सुविधा मिलना चाहिए और आप भी सुरक्षित रहने के लिए जो भी चाहिए वो सब आपको पहुंचना चाहिए। इस रास्ते पर चलते हुए आज त्रिपुरा अच्छा स्पीड से आगे बढ़ रही है। मेरा आप सबको मेरा बधाई है और आपको मेरा शुभकामना है। आने वाले दिन में भी त्रिपुरा ऐसे ही छलांग लगा के आगे बढ़ेगी, ये मेरा जरूर मन में भरोसा है। आप सब मुझे सुनने के लिए कम से कम इतना दुख में वेट किए, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ और धन्यवाद भी कहती हूँ। जय त्रिपुरा, भारत माता की। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।